हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी मदद करने फिर से आ चुका हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ और कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसा रहता हूँ। लाइक आई एम वर्किंग 7 डेज़। मैं जब 6 दिन तो मैं काम करता हूँ, 7वें दिन भी मेरे पे काम होता है और मैं फंसा ही रहता हूँ। आज मेरा मन हुआ क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पर कि भैया वीडियो डालो, तो ऐसे ही मेरा मन हुआ और मेरे को ये फ़ोटो दिखी तो मेरे को याद आ गया अपना पल जो मेरे साथ होता था एक टाइम पर। एंजाइटी, डिपर्सनलाइजेशन, OCD, नेगेटिव थॉट्स, रेसिंग माइंड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं बता नहीं सकता आपको, लाइफ जैसे आपकी है ना इस टाइम पर, सिमिलर लाइफ मेरी थी। और सच बोलूँ, उस चीज़ों से निकल चुका हूँ, अपनी रियल लाइफ के अंदर हूँ, बढ़िया चल रही है सारी चीज़ें। पर ये होता है यार कि लाइफ में ना चीज़ों का हेक्टिक बढ़ा रहता है, ठीक है। अब वो था कि वो एबनॉर्मल चीज़ें थी कि वो नॉर्मल चीज़ों से बिल्कुल अलग थी। जैसे डीपर्सनलाइजेशन में होता था, लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पैनिक अटैक्स में होता था। देखो, मैं आप लोगों से ना पता है आज एक चीज़ बोलता हूँ, फिर बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। आप ये सोचते हो ना कि आप हमेशा इस चीज़ में फंसे रहने वाले हो, तो यार कोई नहीं फंसा रहता है इस चीज़ में। हमेशा लाइफ में कोई नहीं फंसा रहता है। सिर्फ बातें होती हैं जो यूट्यूब पे होती हैं कि वो 20 साल तक फंसा रहा, वो 5 साल तक फंसा रहा और किसी की जा ही नहीं रही है। किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो कि मेरा इंटेंसिटी वो नहीं थी मेरी बीमारी की। भाई मेरी इंटेंसिटी इतनी थी कि मैं परेशान हो गया था और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी। हाल फिलहाल मैं ना एक दो चीज़ों पे बात करता हूँ, जैसे कि मैं डिपर्सनलाइजेशन का टॉपिक लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि डिपर्सनलाइजेशन के मेरे को बहुत कमेंट आते हैं यार, और मेरे को पता है उससे ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ शायद हो ही नहीं सकती, और मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ। देखो, डिपर्सनलाइजेशन थोड़ी सी अगर मैं इसके बारे में और बात करूँ आज, तो जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप मतलब आपका कार में एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपको शेर खाने आ जाए, या फिर आप हवाई जहाज़ से नीचे गिर रहे हो, तो उन चीज़ों से ना आपको डर लगने लग जाता है। वो चीज़ का मतलब आपको डर लगने लग जाता है बार बार। तो आप बंदे कार में नहीं बैठते हैं, बंदे जहाज़ में नहीं बैठते हैं। तो ये डिपर्सनलाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते, वो PTSD के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं करूँगा, अब आप पूछोगे कि सर आप इसे रिलेट कैसे कर रहे हो उस चीज़ से, तो देखो भाई, मैं रिलेट ऐसे कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो मैकेनिज़्म बेसिकली हमारे को सेव करता है, ठीक है। अब बेसिक क्या होता है आपको कि आपको किसी परेशानी की वजह से, मोस्टली पैनिक अटैक की वजह से, जब आपको डिपर्सनलाइजेशन होता है तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप मरने वाले हो। तो PTSD जब भी बंदे को होता है तो कोई कारण होता है उसका, और पैनिक अटैक्स को तो आप देख ही नहीं पाते, तो उसका कारण ना दिमाग पहचान नहीं पाता, फिर भी अपने आप को ना डिपर्सनलाइज कर लेता है। तो जब जब पैनिक की सिचुएशन बनती है ना, तब तक वो ना अपने आप को डिपर्सनलाइज करता है। और मैंने ना काफ़ी सारी स्टोरीज भी पढ़ी हैं PTSD से रिलेटेड। तो बंदों को, एक बंदे का ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तो बंदा कहता है कि मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि सपना चल रहा है मेरी लाइफ में। तो उस बंदे को PTSD हुआ था एक रीज़न से, कि सामने एक्सीडेंट हुआ था उसका, ठीक है। उसके चक्कर में वो बंदा ऐसा हो गया था। और दूसरी मैं बात करूँ, जैसे अगर हम अपने डिपर्सनलाइजेशन की बात करें, तो हमारा डिपर्सनलाइजेशन हमारे को हुआ इसकी वजह से, पैनिक अटैक की वजह से। तो पैनिक अटैक को हम लोग देख ही नहीं सकते पहली बात। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दिमाग है ना हमारा समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ये ड्रामा। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो दिमाग है ना कंक्लूजन नहीं बना पाता ना। तो जब भी आपको घबराहट होती है ना, तो आपको डिपर्सनलाइज फील होता है, जो PTSD में फील होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को शॉर्ट में बोलूँ ना, ये डिपर्सनलाइजेशन कुछ होता ही नहीं है, सच बोलूँ तो मैं। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि आपको ट्रॉमा सा फील होता है, फिर आप डिपर्सनलाइज होते हो, और डिपर्सनलाइज आप हो गए ही हो गए। मैं नहीं कह रहा कि आप ही होते हो, दुनिया का हर बंदा होगा। हर बंदे को ऊपर से कूदा दो, किसी बंदे को हिल से कूदा दो, वो ज़मीन पे आ जाए, भाई जब वो हवा में उड़ रहा होगा ना कुछ सेकंड के लिए, तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं सपना हो रहा है मेरे साथ। ये हकीकत है, ये सपना है। और ये एक फैक्ट है। जैसे तेज़ भागोगे ना सांस फूलती है, ऐसे ही ये चीज़ करोगे ना तो आप मतलब घबराहट होती है, और घबराहट ज़्यादा होगी तो आपको डिपर्सनलाइजेशन होगा, ठीक है। अब आपको काम करना है अपने पैनिक अटैक्स पे, अपनी स्ट्रेस स्ट्रेटजी पे, कि अगर आप उस सिचुएशन में हो, इवन दो आपको फील होगा कि मैं डिपर्सनलाइज हूँ, कभी कभी तो लगता ही नहीं कि भाई मेरी बॉडी है भी या नहीं है। अब भाई जो भी लगे,
आपको उस सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको वहीं रहना है, जिससे आपकी बॉडी समझे कि यार ये सब ड्रामा है। आपको खुद अपने आप को गाइड करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आप हो, और आप खाना भी खाते हो, आप 10 चीज़ें भी करते हो, पर ऐसा लगता है, समझ रहे हो। तो फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि आप हो इस जगह पे, मतलब प्रेजेंट हो, समझ रहे हो आप। और डिपेशनाइजेशन में तो बंदे बोलते हैं कि सपने में ही रहते हैं यार, क्योंकि मैं भी रहता था, और मेरे लिए सबसे बढ़िया जगह मेरी घर होती थी, ठीक है। अब आप लाइफ टाइम घर में नहीं रह सकते भाई। अब यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आपको आज ही कदम लेना है, क्योंकि कल आपको शादी भी करनी है, आपको 10 जिम्मेदारी भी लेनी है। तो कल का वेट मत करो, आज का वेट भी नहीं करना। मैं तो कह रहा हूँ कि अपना लाइफ का एक अच्छा पैटर्न बनाओ, बाहर घूमने जाओ, फील हो डिपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन या फिर एंजाइटी ऐसी चीज़ें होने दो। आपको और घबराहट होगी, आपको और डिपर्सनलाइजेशन लगेगा, बट ये चीज़ होगी उससे ना आपका लूप टूट जाएगा। जब जैसे ही आपको घबराहट होना या डर लगना इस चीज़ से बंद हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस बीमारी से। फिर तो आप आराम से इस चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब दिमाग सोच लेगा कि ये तो नॉर्मल है, डिपर्सनलाइज होना नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, ये सपने ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, आप तो गौर ही नहीं देते। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना लग गया, चलो 1.5 महीना मान लिया, तो कोशिश तो करो, निकल जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। जैसे बंदे फैट लूजिंग के लिए करते हैं कोशिश, तो निकल जाते हैं। तो आप क्यों परेशान हो, आप भी मज़े से करो, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और जिन लोगों को सेशन लेना हो मेरे से, मैं उनकी हेल्प करूँगा। मैं गूगल मीट पे सेशन लेता हूँ अपना, मैं लिंक दे दूँगा, या फिर मेरी दूसरी वीडियोस में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अपनी डिटेल्स भरनी होती है उनमें, ठीक है। और आप मेरे साथ सेशन ले सकते हो पर्सनलाइज। एक छोटा सा अमाउंट रखा है मैंने, और ज़्यादा मतलब वो नहीं करा है, जिससे आप लोग या मैं, क्योंकि अपना पर्सनल टाइम निकाल के आप लोगों के साथ बैठूँगा, तो आप भी उस चीज़ को समझो गाइस। एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आप लोग सब सही होने वाले हो, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से नॉर्मल फील करता हूँ, पूरी तरीके से 0% एंजाइटी। बस ये चीज़ है यार, काम में तो दिक्कत होती है भाई, आपको काम करना पड़ता है, परेशानियाँ होती हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एंजाइटी है या कुछ है, तो वो लाइफ में कभी नहीं जाएंगी, पर ये है कि ये वाली चीज़ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। चलो टेक केयर।